तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और आज हम रेलवे सामान्य अध्ययन का सेकंड पार्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हम इस बुक की सेकंड पेज की बुक रीडिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं, बिना रुके सेकंड पेपर की बुक रीडिंग करते हैं। तो पेज नंबर 2 है हमारा, और इस टॉपिक का नाम है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, यानी संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। आज ये सभी वन लाइनर आपको संपूर्ण भारत के बारे में बताएंगे। तो बिना रुके हम पहले वन लाइनर को पढ़ते हैं और धीरे धीरे इस पूरे पेज को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारे पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं, और ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप इस पूरी बुक को कवर कर सकते हैं और रेलवे में अच्छी जीके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेसाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से, न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है।
थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है तथा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्यम या समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे यानी 5.5 घंटे आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय में रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में 9 तटीय राज्य हैं जो कि क्रम से दे रखे हैं यहाँ पे। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्र लैंड लॉक्ड हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन आस्टीन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है।
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो कराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोणीय पवन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोणीय पवन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो ये थे हमारे पेज 2 के वन लाइनर। और अब चलते हैं जो हमारी इस पेज 2 में टेबल दे रखी है, उस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो टेबल पे हमें दे रखा है भारत एक दृष्टि में। आइए इन 1 पॉइंटों की हम रीड करते हैं। अवस्थिति, जो कि हमारे भारत की अवस्थिति है, वो हमारे किस गोलार्ध में है? तो हमारे भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध एक पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध एक पूर्वी देशांतर में। आकृति हमारे भारत की चतुष्कोणीय। हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत का जलवायु है मानसूनी। राज्यों की कुल संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है दूसरा। पहले में एशिया में आता है हमारा चीन, दूसरे में हमारा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है दूसरा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं, जो कि पहला है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा देश आता है भारत। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं। पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा भारत। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ा जनजातीय भील दूसरा गोंड। अक्षांश स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिमी लंबाई है 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु केवुथी अरुणाचल प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी बिंदु केवुथी अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती राजस्थान में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में कराकोरम दर्रे में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन तमिलनाडु में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिग्मलियन या पार्सन पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिग्मलियन या पार्सन पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये हमारी 15,200 किलोमीटर पूरे हमारे भारत की बाउंड्री की लंबाई है, जो कि जो स्थलीय भी है और जलीय भी। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि जो जल वाले स्थान को छोड़कर जो ऊपर वाला स्थान है, जो उत्तरी स्थान है हमारे भारत का, मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है।
प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम नगरीकृत राज्य वाला हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। हिमाचल से लगे राज्यों की संख्या 10। हिमाचल से लगे राज्यों की संख्या 10। तो ये थी आज की हमारी पेज 2 की रीडिंग, जो हमने पेज 2 को आज हमने रीड कर लिया है। तो आपको ये हमारी रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों बिना लाइक करे हमारे चैनल को नहीं जाएं। अगर आपको हमारी वास्तव में वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, जो कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। और एक लाइक से इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हमारी वीडियो को 5 अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से आपका ये फ़ायदा है कि आप जैसे ही आप 5 दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो भी इस बुक को रीड करेंगे। रीड करने से उनको भी ये किताब याद होगी, और आप कभी भी जब आपस में मिलेंगे तो डिस्कशन में आप एक दूसरे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो जिससे डिस्कशन से क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं। तो 5 लोगों को हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो ये थी पेज 2 की बुक रीडिंग। अगर आपने पेज 1 की रीडिंग नहीं की है तो आप पार्ट 1 में जाके प्ले लिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 की वीडियो को आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं, पेज 1 की को। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी पेज 3 की होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।